नमस्ते। आज मैं आपसे एक हादसा शेयर करूंगा और ये जो हादसा है ये इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि मैंने कार ड्राइविंग क्यों बंद कर दिया। हालांकि इस हादसे से पहले भी मैं बहुत अवॉइड करता था कार ड्राइविंग करना, लेकिन इसके बाद मैंने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। रेयर ओकेजन्स पे इमरजेंसी में मैंने ड्राइव किया होगा। कई साल पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड की शादी थी और वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। तो उसने अपनी शादी का अरेंजमेंट जो है वो वसई, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर किया था। अब उसने बस सब रखी थी, लेकिन बस में सीट्स शायद इतनी नहीं थी क्योंकि उसके दूसरे रिलेटिव भी आए थे गांव से। तो उस दिन मुझे अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी, मुझे खुद ड्राइव करना पड़ा। गाड़ी में मेरे मम्मी डैडी थे, मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था। और रात को हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, डिनर विनर किया उसकी शादी में। फिर आपको मालूम ही है कि डिनर के बाद क्या होता है, आइसक्रीम खाओ, ये खाओ, फोटो सेशन करो, तो इस सब में टाइम जाता है। और ये टाइम होते होते रात के 12 बज गए। तो हम लोग वहाँ से निकल गए रात को, और रात को लेट 12 कुछ 12:30 बजे थे और मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था। और रास्ते में एक डाइवर्जन आता है बहुत बड़ा, जहाँ पे ब्रिज का भी काम चालू है। वहाँ पे ना आपको सिंगल लेन में चलना पड़ता है। मैं अपनी लेन में बराबर चल रहा था, लेकिन एक बड़ी गाड़ी वाला बंदा आया और साइड से ना मुझे डैश करके, बेसिकली उसने अपनी गाड़ी का जो मिरर है वो मेरी गाड़ी से डैश करके वो मेरी लेन में घुस गया आगे। अब मेरी गाड़ी थोड़ी छोटी है और उसकी बड़ी थी, और आगे जाने के बाद वो अभी भी तेज़ी चला रहा था। वो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा बहुत आया कि एक तो इसने बदतमीज़ी की, उसके बाद इसने सॉरी वॉरी तो बहुत दूर की बात है, ये अभी भी तेज़ी चला रहा था। मेरे घर वाले भी बैठे थे, उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, और मैंने आईना मतलब मिरर खोल, बेसिकली कांच खोल के मैंने आईना सीधा कर दिया। लेकिन मैं पीछे पीछे चल रहा था और मैंने दिमाग में सोचा कि अब इसको मैं बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया था। तो थोड़ा आगे जाने के बाद पूरा हाईवे खुला हो गया और मैं कैसे भी करके ओवरटेक करके उसके आगे निकल गया, क्योंकि मैं भी थोड़ा एग्रेसिव ड्राइवर हूँ। और मैं उसके आगे निकल गया, हालांकि उसकी बड़ी गाड़ी थी, पावरफुल थी। उसके आगे निकलने के बाद है ना, एक ऐसा टाइम आया जब 3 लेन थे, बेसिकली ये 3 लेन हाईवे है। और आगे जाके क्या हो गया कि एक फर्स्ट लेन और थर्ड लेन पे एक ट्रक चल रहे थे बड़े बड़े, और वो जो ट्रक होते हैं वो 30-40 के स्पीड के ऊपर जाते नहीं है। और मैं कैसे भी करके ना उन दोनों के बीच में चला गया। अब नेचुरल है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 80-90 स्पीड थी, क्योंकि मैंने उसको पीछे किया था बड़ी गाड़ी को, तो वो मेरे पीछे आ ही रही थी। और मैं जाके ना वो बीच वाले लेन पे आ गया और मैंने भी अपनी स्पीड कम कर दी। मैंने बेसिकली वो जो दोनों ट्रक थे फर्स्ट और थर्ड लेन के, उसके जितनी स्पीड को मैच कर दिया। उसके बाद 15 से 20 मिनट मैं ऐसे ही ड्राइव कर रहा था। बीच में पीछे थोड़ा ट्रैफिक भी हुआ, लेकिन वो जो बड़ी गाड़ी वाला मेरे पीछे आ रहा था वो हॉर्न पे हॉर्न बजाता रहा। कम से कम 15-20 मिनट वो ऐसे ही रहा। और शायद उसके बाद उसको लगा कि ये कोई सन की आदमी है भाई, तो उसने स्टॉप ही कर दिया अपनी गाड़ी, उसने किधर पीछे साइड में लगा दी। और उसके बाद मैं आगे निकल गया अपना ड्राइव करते हुए नॉर्मली। इसमें मेरे घर वालों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जब कांच बंद होता है और ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो जो दूसरे होते हैं बैठे हुए पैसेंजर, उनको कुछ समझ नहीं आता ज़्यादा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और घर पे पहुंचने के बाद मैं इस हादसे के बारे में सोचता ही रहा। कहीं ना कहीं मैंने बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चलाई थी, और वो बड़ी गाड़ी वाला भी वैसे ही चला रहा था, लेकिन मैंने भी ऐसा किया था। और कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क होता ही, आपकी फैमिली है, 10 चीज़ें हैं। तो मैंने काफ़ी इसके ऊपर एनालिसिस किया और मुझे काफ़ी चीज़ें समझी। तो मुझे पता चला मेरे बारे में कि मैं एक अल्फ़ा टाइप का कैरेक्टर हूँ। और कहीं ना कहीं वो जो बड़ी गाड़ी वाला था उसने मेरे अंदर के जो वो एग्रेसिवनेस है, अल्फ़ा का जो एग्रेसिवनेस रहता है, उसको ट्रिगर कर दिया। अब अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा एक एग्रेसिव टाइप का बंदा होता है। अब मेरे को ये अल्फ़ा सपोर्ट कर रहा था, मेरे अंदर ये अल्फ़ा था, लेकिन ये मुझे सपोर्ट कर रहा था मेरे बिजनेस में। एट द सेम टाइम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो अल्फ़ा कुछ नई एंडिवर्स करने के लिए या बिजनेस करना या कुछ भी आप गोल आप लेते हो लाइफ में, ऐसा कुछ करने के लिए आप एक आग जलाते हो अंदर, आपके अंदर जुनून होता है। लेकिन कभी कभी आग जो है बाहर आके दूसरों पर भी बिखर जाती है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मेरे अंदर का जो एग्रेसिवनेस था वो ड्राइविंग में बाहर आता है, और इससे मेरी फैमिली भी रिस्क में चली गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसी चीज़ करनी नहीं है जिससे मेरा अंदर का जो एग्रेसिवनेस है वो ट्रिगर हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कार ड्राइविंग नहीं करूँगा आगे से, और मैंने कार ड्राइविंग हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी रेयर ओकेजन्स में हमने ड्राइव किया है, लेकिन इमरजेंसी में। अब मेरे कार ड्राइविंग बंद करने से मेरी फैमिली को और मेरे रिश्तेदारों को बहुत बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, क्योंकि देखो कार हमेशा लगती है जब पार्टी में जाना है, कहीं पे मिल के जाना है, और मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। नेचुरली वो लोग को बुरा लगता है, और वो लोग को ज़्यादातर मतलब या तो ड्राइवर करना पड़ा या तो कैब करनी पड़ी। हालांकि
मेरी फैमिली और रिश्तेदार उन लोग को बहुत बार शायद ये लगता है कि ये काम चोरी करता है, मतलब इसको ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि मैंने कभी भी ये सब चीज़ें कहीं रिवील नहीं की है अभी तक। तो स्वयं को जागरूक करने के बाद ही आपको नए नए आयाम मिलते हैं अपने किरदार के, जिसकी मदद से आप अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो और अपनी जो कमियां हैं उस पर बेसिकली रोशनी डालो। क्योंकि गुलाब जो है खुशबू देता है, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं, और ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कांटे हैं तो ही गुलाब है। नमस्ते।